तो आज हम लोग स्टार्ट करना है। लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे, कन्वर्जन सिखाए थे। नहीं तो कन्वर्जन ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सब आ जाएगा, नहीं, उस समय के साथ धीरे धीरे तुम सीखते जाओगे। जैसे जैसे रिएक्शन सीखते जाओगे कन्वर्जन का आइडिया आते जाएगा। लास्ट क्लास हम बोले थे कि तुम याद कर लेना जितने रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन सब पढ़ लेना, तब जाकर अच्छे से कन्वर्जन आएगा। नहीं पहले तो कुछ रिएक्शन देख लेते हैं, फिर आज हम लोग एनसीईआरटी का क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स का जितने सारे क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चन हम बना चुके थे, नहीं कुछ क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो चलो देखते हैं। कुछ रिएक्शन है, एक जगह समरी करने के लिए इसको लिख लेना, एक जगह रहेगा याद करना आसान, बहुत आसान चीज। देखो यहाँ पे बाबू, यहाँ पे C2H5 की जगह पे हम लोग कोई भी ले सकते हैं अल्काइल ग्रुप, नहीं यहाँ पे RX भी हो सकता है। देखो अब C2H5Br है, तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, एक्वस लेते हैं KOH। क्या लेंगे, एक्वस KOH। तो यहाँ पे OH न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, तो यहाँ पे Br क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं बाबू, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, Na प्लस है, OCH3 पे माइनस है। ये भी कैसा रिएक्शन देगा बाबू, यहाँ पे ये भी रिएक्शन कराओगे तो तुम्हारा क्या देगा, यहाँ पे Br गैप हो जाएगा, OCH3 आके जुड़ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। अल्कोहलिक KCl लोगे, K प्लस Cl माइनस, ये बेस नहीं है कि अल्कोहलिक को देख के इलिमिनेशन कराएंगे, यहाँ पे भी क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। जुड़ेगा कौन, हम लोग पढ़े थे ना कि Cn जो होता है बाबू, Cn माइनस, ये क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, नहीं यहाँ पे होता है लोन पेयर और यहाँ पे होता है माइनस चार्ज। तो ये भी जुड़ सकता है बाहर और ये भी जुड़ सकता है बाहर, दोनों जुड़ सकता है। नहीं अब देखो यहाँ पे KCl लेंगे तो क्या आएगा, Cn जुड़ जाएगा। उसी तरह से AgCl लेंगे, Ag पे क्या आएगा, प्लस Cn पे माइनस। लेकिन ध्यान दो यहाँ पे क्या बना है, साइनाइड बना है, और यहाँ पे क्या बना है, ये तुम्हारा क्या है, ये आइसोसाइनाइड है, N जुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों, ध्यान दो आप यहाँ पे। तो KCl के साथ क्या कहानी होता है और AgCl के साथ क्या अंतर होता है, देखो तो K पे प्लस, Ag पे प्लस, Cn पे माइनस, सबको सेम दिख रहा है। नहीं लेकिन Ag के पास क्या है, बहुत ज्यादा प्रोटॉन है। नहीं पोटेशियम के पास तो 19 ही होता है, 10 नंबर, प्रोटॉन 19 होता है, इसके पास ज्यादा प्रोटॉन है, तो इस कार्बन के साइड्स को बहुत अपनी तरफ पोलराइज कर लेता है। ये जो साइड है कार्बन का, ये वाला साइड, ये इसके में बहुत ज्यादा बिजी होता है। नहीं ये कार्बन जब क्या होता है, इसको पोलराइज कर लेता है, पोलराइजेशन पढ़े थे, पचास रूल में पढ़े थे। नहीं तो यहाँ पे सिर्फ कौन साइड एक्टिव रहता है, नाइट्रोजन। इसीलिए अगर Ag लेंगे तो क्या जुड़ेगा, N जुड़ेगा, याद रखो। यहाँ पे तुम Ag लिए हो तो क्या जुड़ा है, N, याद रहेगा। Ag लेंगे तो किस साइड से जुड़ेंगे, N से। अच्छा Ag जब पे K लेंगे तो किस साइड से जुड़ेंगे, C से। तो यहाँ पे KCl है तो C जुड़ेंगे, AgCl है तो ये जुड़ेंगे। यहाँ पे क्या है, K पे प्लस, NO2 पे माइनस, यहाँ पे Ag प्लस, NO2 पे माइनस। तो ये भी तो एमिनेटेड न्यूक्लियोफाइल है, तो KNO2 लेंगे तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन में माइनस चार्ज है, वो साइड से एक्टिव है, तो ज्यादा एक्टिव साइड है, माइनस चार्ज है। तो जैसे इसमें ज्यादा एक्टिव साइड कौन था, ये था, लेकिन इसको Ag ने क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया, अभी एक्टिव नहीं रहा। इस तरह से यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे अब देखो तो आप ध्यान देना है, यहाँ पे ये C पे देखो तो N पे प्लस और C पे क्या आएगा, माइनस। नहीं C पे बना हम लोग पढ़े थे, HC ट्रिपल बॉन्ड C और H है, इससे रिएक्शन में कराते हैं सोडियम से, तो क्या होता है, यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ से H क्या इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, सोडियम उसके इलेक्ट्रॉन देके H2 बना लेता है। नहीं और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस चार्ज। और याद रखो बाबू, इसका इलेक्ट्रॉन इसका हाइड्रेशन sp हो जाता है। नहीं तो याद रखो N पे प्लस, C पे क्या आएगा, माइनस, तो C जाके क्या हो जाएगा, X को हटा के वहां पे जुड़ जाएगा। अल्कोहलिक लिए हो तो कौन सा रिएक्शन हुआ है, यहाँ पे इलिमिनेशन रिएक्शन हुआ है। सोडियम डाइऑक्साइड में क्या हो गया, दो गुना हो गया है, Mg में क्या हो गया, एडक्ट बन गया है, सब जुड़ गया है। ये कुछ रिएक्शन था जिसको दिमाग में रखना, एनसीईआरटी में Ag, KNO, AgNO2 ये सब जरूरत पड़ेगा, तुमको कन्वर्जन करोगे तो डायरेक्ट जरूरत पड़ेगा। नहीं तो एकदम इस चीज को याद रखना। चलो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम डायरेक्ट दो कार्बन से कहां चले गए, चार कार्बन में। इसके साथ साथ क्या आ गया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया। तो तुमसे कहता है कि इथाइल ब्रोमाइड से
यानी कि C2H5 Br से क्या बनाना है बाबू तुमको, ब्यूट 1 आइन बनाना है। तो क्या करो, आराम से रिएक्शन किसे करा दो, याद रखो इस चीज को, नहीं तो फिर लंबा चौड़ा मेथड के साथ द्वारा जाना पड़ेगा। नहीं तो एक कुछ रिएक्शन है जिसको क्या करना, याद रखना। नहीं तो आज हम आंसर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलो ध्यान दो। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान दो। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम लोग करेंगे। तो एक्सरसाइज का अगर हम बात करें 10.1 बना चुके हैं हम लोग क्लास में। 10.1 हम लोग किए थे, नहीं किए थे, 10.1 कर चुके हैं, 10.2 के सभी क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जिसको इसमें डाउट होगा वो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, इसको हम बता देंगे। चलो 10.3 तक हो गया था। 10.4 जो है ये डाइपोल मोमेंट से क्वेश्चन है। नहीं तो जो केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट जो पढ़ा होगा हमसे 11th में, उससे तो बन जाएगा। 12th वालों को दिक्कत होगा तो डाइपोल मोमेंट से छोड़ दो, डाइपोल मोमेंट के एक अलग हम क्लास लेंगे। नहीं तो डायरेक्ट हम लोग आते हैं 10 पॉइंट कहां से, 5 से। 10.5 क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई हाइड्रोकार्बन है। 10.5 देखो कह रहा है कोई हाइड्रोकार्बन है क्या, C5 और H क्या है तुम्हारे पास 10, डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क। मतलब अगर इसका तुम रिएक्शन कराते हो Cl2 से कहां, डार्क में, तो रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन। क्वेश्चन तो यही कहा है। अब लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं, रिएक्शन से ही लैंग्वेज तुम समझ में आ जाएगा कि C5H10 है, Cl2 से रिएक्शन करा रहे हैं डार्क में, तो रिएक्शन नहीं हो रहा है। नहीं अच्छा, अब कह रहा है बट गिव ए सिंगल मतलब एक मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट। लेकिन वही इसको हम क्या करते हैं बाबू, इसका रिएक्शन कराते हैं सनलाइट में। जब इसको सनलाइट में प्रेजेंस में कराते हैं, देता है C5H9 और यहां पे क्या देता है, यहां पे Cl देता है, सही है, Cl देता है, ये देता है। अब कह रहा है कि बताइए ये हाइड्रोकार्बन कौन सा है, इसका स्ट्रक्चर तुमको बताना है, ये तो बताना है। इसमें क्या बताना है, कोई हाइड्रोकार्बन, ये आइडेंटिफाई हाइड्रोकार्बन, नहीं इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखो एक बात बाबू, यहां पे देखो तो C5H10 है। C5H10 का मतलब क्या है, ये CnH2n है। मतलब ये फॉर्मूला किसके फॉर्मूला पे फिट आ रहा है, और बात करें तो ये किसके फॉर्मूला पे फिट आ रहा है। एक चीज देखो तो तुमको लग रहा होगा या तो ये अल्कीन है, अल्कीन का ही होता है ना CnH2n, या तो ये अल्कीन है, या फिर क्या होगा साइक्लिक कंपाउंड। कोई साइक्लिक कंपाउंड का भी जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। देखो ना जैसे यहाँ पे, और ये साइक्लिक कंपाउंड तुम लिखते हो, यहाँ पे ध्यान दो, अरे तुम साइक्लिक कंपाउंड लिखते हो, देखो यहाँ पे दो H है बाबू, दो H है। पूछे तो बताओ तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा। तो कहोगे 1 2 3 4 कार्बन है, तो क्या कहेंगे C4H कितना है, 2 4 6 8 H1, C4H क्या है 8। इसका बताओ तो 1 2 3 4, नहीं तो C5 H क्या होगा, इसका देखो तो 10 होगा, C6H12 हो। तो अगर रिंग है तो उसका भी जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH12। अब बात ये है बाबू, सबसे खतरनाक बात ये है कि जब रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं C5H10 का, तो जो प्रोडक्ट दे रहा है, जो तुम्हारा प्रोडक्ट दे रहा है, वो सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है। ऐसा कंपाउंड है कि जो सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है। अच्छा सिंगल प्रोडक्ट कब देगा, हम लोग पढ़े थे ना, हम लोग पढ़े थे कहां पे, हेलोजिनेशन में। हेलोजिनेशन में जब हम लोग पढ़े थे अल्केन से कैसे बनाएंगे अल्काइल हैलाइड, अल्केन से अल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे, वहां पे इस चीज को हम लोग पढ़ रहे थे। और बताया था बाबू कि जितने टाइप्स के हाइड्रोजन होंगे उतना ही टाइप्स के क्या होंगे तुम्हारे पास, प्रोडक्ट होंगे। नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो और एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, जैसे देखो तो बाबू यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे CH3
CH3, यहाँ पे क्या है CH3। इसका रीजन तुम Cl2 से कराते हो सनलाइट में, तो ये एक ही प्रोडक्ट देगा। क्यों? क्योंकि सबके सब हाइड्रोजन क्या आइडेंटिकल नहीं। तो देखो, तो अब इसका अगर बात करें तो क्या बनेगा, CH3 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 CH2 और C, ये चीज बनेगा? बनेगा नहीं भाई? ऑफ कोर्स बनेगा। अब देखो क्या होगा, अब बात ये चीज बनेगा तो क्या इसका फॉर्मूला जरा चेक करो तो क्या है, C5 है, H कितना है 12 है। ये काम गड़बड़ है ना बाबू, तुमको क्या चाहिए C5 और H10। अच्छा C5H10, अच्छा अगर हम लोग ऐसे सोचते हैं, देखो बाबू तो अलग हम लोग सोच रहे हैं और इसको हम ये मान के चलते हैं CH3 8 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें देखो तो कार्बन कितना है, कार्बन कितना जल्दी बताओ, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितना है, 3 6 7 8 2 10। सही है, इसका मोलकुलर फॉर्मूला ये होगा। लेकिन जैसे इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं Cl2 से और H न्यू से, Cl2 और H न्यू से रिएक्शन कराते हैं, तो बाबू एक यहां से H निकलेगा, एक यहां से अलग प्रोडक्ट मिलेगा, एक यहां से अलग प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहां डबल बॉन्ड से तो मिलेगा नहीं बाबू, तो दो प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये तो नहीं हो सकता है ना कंपाउंड। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये जो कंपाउंड यहाँ पे लिया गया है, जब उसको हम लोग सनलाइट से रिएक्शन कराते हैं तो एक ही प्रोडक्ट देता है नहीं। इसका मतलब इतना तो तय है कि ओपन चेन में संभव नहीं है। तो किसमें संभव है बाबू, थोड़ा सा रिंग में सोचते हैं। तो रिंग में देखो, तो रिंग में सोचते हैं, अगर देखो बाबू यहाँ पे अगर C5 है तो 5 कार्बन का रिंग बनाओ, बनाया ना 5 कार्बन का रिंग। यहाँ पे एक H, यहाँ पे H 2 H, यहाँ पे सब जगह कितना कितना H है बाबू, सब जगह H की बात करें तो इतना H है। अब इसके जैसे हम लोग कराते हैं Cl2 से, अब देखो तो H नहीं के प्रेजेंस में तो सब तो 2 डिग्री हाइड्रोजन है ना बाबू। यहां से एक H को गायब करो तभी बात सेमी है, यहां से गायब करो तभी बात सेमी है, यहां से बात करो तभी 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन होगा, यहां से 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन कहीं से भी गायब करोगे। इसका मतलब वो हाइड्रोकार्बन क्या है बाबू तुम्हारे यहाँ पे ये बनेगा। इसका मतलब देखो तो ये है C5H10 C5H9 और क्या है Cl है। इसका मतलब वो हाइड्रोकार्बन कौन सा है, ये हाइड्रोकार्बन है बाबू तुम्हारे पास साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन, तो आंसर क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। बन जाएगा, आसान है नहीं, लिख लो इसको। अच्छा ऐसे क्वेश्चन आता है बाबू, क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे C5 है H12 है, Cl2 से रिएक्शन कराते हैं डार्क में तो नहीं रिएक्शन करता है, सनलाइट में कराते हैं सनलाइट में तो रिएक्शन करता है और एक ही प्रोडक्ट देता है C5H11 और यहाँ पे Cl। बताओ तो आइडेंटिफाई करो तो वो स्ट्रक्चर कौन कौन से हो सकते हैं, नहीं कौन कौन से हो सकते हैं बताओ। तो क्या इसमें ये हो सकता है, क्या देखो तो क्या इसमें यहाँ पे C5H12 है तो ये होगा, नहीं होगा नहीं। इस केस में क्या लेंगे, देखो तो CH3 और CH3 इसे रिएक्शन कराओगे Cl2 से सनलाइट के प्रेजेंस में तो देखो सब हाइड्रोजन एक ही है ना, तो प्रोडक्ट क्या देगा, एक ही प्रोडक्ट देगा, तो ये कंपाउंड ये हो जाएगा। तो अलग अलग दिमाग लगा के तुम लोग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद है 10.6 में क्या कह रहा है, कह रहा है तुमको राइट द आइसोमर ऑफ कंपाउंड हैविंग मोलकुलर फॉर्मूला C5H9Br। C5H9Br का क्या बताना है, जैसे यहाँ पे C4H9Br, इसको आइसोमरिज्म बताना है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे। तो इसको तुम आराम से बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, कैसे बताओ बताओ तो। कार्बन देखो तो यहाँ पे CH3 CH2 वो Br यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा क्या आएगा CH3 CH2 CH3 Br यहाँ पे आ जाएगा, 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो हो गया। तीसरा अगर बात करें तो CH3 8CH2 Br ऐसे आ जाएगा। उसके बाद बात करें तो CH3, ये सब सब इसका क्या आएंगे, आइसोमर्स हो जाएंगे, हो गया। चार ही कार्बन डायरेक्ट करो तो 4 आइसोमर्स हो जाएंगे। देख लेना इसको, प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना, चेक कर लेना।
10 पॉइंट देखो तो 10.7 में 10.7 में क्या बात है देखो, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन। 10.7 में कह रहा है क्या बनाना है तुमको 1 आयोडोब्यूटेन। 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है। 1 आयोडोब्यूटेन का मतलब क्या है, CH3 CH2 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 आगे 1 आयोडोब्यूटेन। ये चीज बनाना है तुम लोगों को नहीं। अच्छा किस किस से बनाना है, तो ये पहला बनाना है बाबू देखो, पहला किससे बनाना है, फ्रॉम पहला है किससे, तो 1 ब्यूटेनॉल से, 1 ब्यूटेनॉल से बनाना है। दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन। और सी में क्या है, तीसरा में अगर बात करें तो थर्ड नंबर में है ब्यूट 1E, इसे बनाना है नहीं। देख रहे हो बहुत आसान है, कर सकते हैं हम लोग। तो 1 ब्यूटेनॉल का, तो अब इससे क्या करेंगे कि 1 ब्यूटेनॉल से 1 आयोडोब्यूटेन बन जाएगा। क्या करेंगे, तो बड़ा आसान है। देखो बाबू इसका पहला अगर हम बात करें तो पहला कहानी देखो क्या है, स्ट्रक्चर पहले इसका बना 1 ब्यूटेनॉल, CH3 CH2 CH2 CH2, यहां पे क्या आएगा OH, 1 ब्यूटेनॉल। अच्छा अब आयोडीन बनाना है तो याद करो कि तुम कहां आयोडीन बनाया था, तो तुमको याद है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, याद है बाबू ये चीज, कौन सा रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये अगर बनाना हो, अब हेलोजन एक्सचेंज में हम लोग क्या पढ़े थे, तो यहाँ पे RX था, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन सेट में दिया हुआ है, वहां पे देखना क्या था, यहाँ पे RH था और यहाँ पे X क्या था, क्लोरीन था और ब्रोमीन था। इसका रिएक्शन किससे कराए थे, सोडियम आयोडाइड से, किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में। तो क्या बना था बाबू, तो यहाँ पे RI बन जाएगा, मतलब यहाँ पे X के जगह पे क्लोरीन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्लोरीन होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, ब्रोमीन होना चाहिए, क्लोरीन होना चाहिए या फिर ब्रोमीन होना चाहिए। तो चलो कोशिश करो ना बाबू कि R तो रहेगा ही ब्यूटेन 4 कार्बन का, कोशिश करो यहाँ पे क्लोरीन लाने के लिए या ब्रोमीन लाने के लिए कोशिश करो, तब ना सोडियम आयोडाइड डाल के उसको एक्सचेंज कर देंगे। तो देखो तो यहाँ पे ये चीज अल्कोहल है, तो बाबू यहाँ पे कोशिश करो ना Cl लाने के लिए। तो क्या ये चीज नहीं पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे ROH है, इसमें तुम PCl3 डाल दो, PCl5 डाल दो, SOCl2 डाल दो, ZnCl2 प्लस HCl डाल दो, यहाँ पे NaBr डाल दो प्लस H2SO4 डाल दो। ये सब जैसे यूज करेंगे सब में क्या बनेगा बाबू, सब में RCl ही बनता है। तो कितना आसान है, क्या इसमें यूज करें बोलो, सबसे आसान है PCl3 यूज करो। अब प्योर बनाना है, एकदम प्योर बनाना है तो SOCl2 यूज करो। चलो अब बनेगा क्या बनेगा, तो CH3 CH2, अब क्या जरूरत है मैकेनिज्म जानने का, अब यहाँ पे Cl आ गया, हो गया। अच्छा अब यहाँ पे Cl आ गया तो क्या करेंगे बताओ, तो यहाँ पे रिएक्शन करा लेंगे इसका, किससे, इससे रिएक्शन कराओ NaI से, किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में। तो यहाँ Cl तो एक्सचेंज कर दो, CH3 CH2 CH2। अब ये सब बातें दिमाग में होना चाहिए, बन गया, यही तो बनाना था ना बाबू, देखो तो नहीं बन गया, इससे ये बन गया। दूसरा है, दूसरा बन जाएगा, कोशिश करो तो 1 सेकेंड, कोशिश करो तो 1 मिनट में। 1 क्लोरोब्यूटेन है, तो भाई पहले से उपाय करके दे दिया है। 1 क्लोरो का क्या मतलब देखो, तो CH2 वही तो दिया है नीचे वाला में, Cl किसे रिएक्शन कराएंगे, NaI एसीटोन से करा दो, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 और CH2 I बन जाएगा। नहीं ये तो आसान है। थर्ड नंबर देखो तो इसको कैसे बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देखो तो ब्यूट 1 इन दिया हुआ है, अब देखो ना
एक रास्ता सोच लो कि हाँ भाई हम लोग कैसे यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन लाएंगे, कैसे लाएंगे, बस उसमें हम लोग को काम करना है। HCl या तो Br लाना है, तो क्या होगा CH2 यहाँ पे C1 पर आया ना, तो CH और डबल बॉन्ड CH2 ही है। एक काम करो ना बाबू, कुछ ऐसा उपाय करो ना कि यहाँ पे क्या आ जाए, Br आ जाए, Cl आ जाए, तो तुम सिर्फ HC यहाँ पे बाबू और हम HBr लेते हैं तो क्या काम बनेगा, H प्लस तो वहां पे चल जाएगा ना जहां पे हाइड्रोजन संख्या ज्यादा है, तो Br यहाँ पे आ जाएगा। तो वन हमको बनाना है ना, वन आयोडो बनाना है, सिर्फ HBr लेंगे तो H यहाँ पे जाएगा, Br यहाँ पे जाएगा, उसके बाद NaI से कराएंगे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, तो Br यहाँ पे I आएगा। तो ऐसा काम हम लोग नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। तो HBr के साथ क्या लेंगे बाबू, यहाँ पे पर ऑक्साइड लिख दो, पर ऑक्साइड जैसे लेंगे और कौन सा काम, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और कौन सा उपाय करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, H प्लस वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन संख्या क्या है, कम है, तो यहाँ पे H प्लस जाएगा, Br यहाँ पे जाएगा, देखो तो CH3, उसके बाद क्या आएगा CH2, उसके बाद यहाँ पे आएगा CH2 और CH2 यहाँ पे क्या आएगा, CH2 क्या आएगा यहाँ पे Br। अब देखो जरा सा यहाँ पे NaI, अब तो ले लो ना एसीटोन, अब Br को I से चेंज कर दो, CH3 CH2 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 नहीं हो जाएगा ना बाबू, देखते हैं। नोट कर लो, तो आसान था क्वेश्चन 10%। अच्छा अब देखो तो उसके बाद क्या है 10.8 में क्या करा, वाटर एमिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, तो एमिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल के साथ हम लोग क्वेश्चन कर लिए थे नहीं। उसके बाद कह रहा है कि इसमें SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म बता रहे 10.9 में, उसको भी हम लोग कर लिए थे नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे 10.10 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिटा दें। इसमें कह रहा है तो वो क्या कह रहा है 10.10 जो क्या कह रहा है कि प्रिडिक्ट करना है, बताना है, प्रिडिक्ट ऑल द अल्कीन दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय dehydrogenation of flowing halides with sodium ethoxide in ethanol, identify the major alkene, आइडेंटिफाई भी करना है मेजर अल्कीन। मतलब सिंपल सा यहाँ पे अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेना है सोडियम इथोऑक्साइड का, यहाँ पे रिएजेंट्स क्या लेना है तुम लोग को, यहाँ पे रिएक्शन करने वाला जो एजेंट है क्या लेना है तुमको, कह रहा है कि सोडियम इथोऑक्साइड, तो सोडियम इथोऑक्साइड क्या है C2H5 O है यहाँ पे सोडियम इथोऑक्साइड। इथेनॉल का मतलब यहाँ पे अल्कोहलिक मीडियम लिया गया है, तो कौन सा रिएक्शन होने वाला है भाई, और अल्कीन कह भी तो रहा है कि अल्कीन बनाना है, जितना अल्कीन प्रोडक्ट बन सके बनाना है, और क्या बताना है तुमको, मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो बहुत आसान चीज है, अच्छे से समझना। इसका अगर हम पहला रिएक्शन की अगर बात करें, पहला रिएक्शन देखो तो जो दिया है 1 ब्रोमो, कोशिश किया होगा तो बहुत बच्चा उससे बन गया होगा, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ब्रोमो 1 मिथाइल और क्या होगा साइक्लोहेक्सेन। देखो तो बनाओ इसको, तो पहले तो इसका तुम्हें स्ट्रक्चर बना लो ना, क्या है देखो तो साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेन तो यही है, साइक्लोहेक्सेन हो गया। 1 पे कह रहा है ब्रोमो है, तो 1 पे तुम क्या दोगे यहाँ पे Br, एक पे कह रहा है मिथाइल है तो क्या देंगे CH3। किससे रिएक्शन कराएंगे बाबू यहाँ पे, तो कह रहा है कराने के लिए आपको अल्कोहलिक C2H5ONA सोडियम इथोऑक्साइड। अब अल्कोहलिक लिए होते हैं यहाँ पे Na पे प्लस O पे माइनस, अल्कोहलिक कहते हैं न्यूक्लियो, ये कैसा काम करेगा बेस की तरह, और बेस को क्या पसंद है बीटा हाइड्रोजन, और बताए थे जितना बीटा हाइड्रोजन होगा उतना ही तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे पास प्रोडक्ट बनेगा। तो चेक करो तो इसमें कितना बीटा हाइड्रोजन है, तो बीटा हाइड्रोजन कौन होता है,
फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा रहता है, ये कार्बन अल्फा, तो इसके लिए इधर भी एक बीटा होगा, इधर भी एक बीटा डैश, इधर भी एक बीटा है ना अल्फा बगल में, तो बीटा डबल डैश। इतना तुम्हारे पास बीटा हाइड्रोजन है। हम लोग नहीं सीखे थे बाबू कि CH2 है, यहाँ पे H है, CH है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे बेस से रिएक्शन कराएंगे तो बेस क्या आएगा, इस पे अटैक करेगा, इधर जाएगा, Br यहाँ से भाग जाएगा और सिंपल सा क्या बन जाएगा बाबू, डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। यही ना बनेगा, देखो तो ये बन जाएगा। अब एक हम लोग एक काम करते हैं, देखो कराते हैं रिएक्शन को, तो देखो तो एक तो यहाँ पे अटैक करेंगे H को, पूरा देखो अलग अलग करके बनाते हैं। देखो तो बाबू एक बार तो C2H5 आएगा, इस पे अटैक करेगा, इथाइल अल्कोहल फिर इथेनॉल बन जाएगा, बाहर निकल जाएगा। नहीं, एक बार यहाँ पे C2H5O- आएगा, इसको H+ चाहिए, इस पे अटैक करेगा, H में इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, Br यहाँ से भाग जाएगा। नहीं, ये ऐसे कराते हैं। तो एक तो प्रोडक्ट तुम्हारा ये बन जाएगा, एक तो ये बन जाएगा। दूसरा क्या बनेगा बताओ जरा सा, दूसरा ये भी तो हो सकता है ना। अब दूसरा, अब ऐसा बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा, एक मॉलिक्यूल के साथ ऐसा काम चल रहा होगा, एक और मॉलिक्यूल होगा जिसके साथ कुछ इस तरह का व्यवस्था होगा। देखो CH3, यहाँ पे H, दूसरा मॉलिक्यूल होगा कि नहीं, C2H5O- आया, इस H+ पे अटैक किया, इधर गया, लेकिन तो भाग गया। तो दूसरा तो प्रोडक्ट ये भी बन सकता है ना। दूसरा प्रोडक्ट अगर बात करें तो क्या बनेगा, देखो तो यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे CH3 भी बन सकता है। अच्छा, तीसरा क्या बन सकता है बताओ, तीसरा ये भी तो हो सकता है कि रिंग वाला, जैसे यहाँ पे CH2H है, यहाँ पे क्या है बाबू, Br है, अब आया यहाँ पे C2H5O- आया, C2H5 क्या आया, O-, ये कहाँ अटैक किया, देखो तो ये आया, तो ये अटैक किया तुम्हारा इस H+ पे। अच्छा, इसको H+ है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो यहाँ पे जाएगा, जैसे जाएगा यहाँ पे कार्बन है, कितना बॉन्ड होने वाला है यहाँ पे, इस कार्बन के 1 2 3 4 1 डबल और 5 आएगा, तो 1 2 3 4 5 जैसे आएगा, Br यहाँ से क्या होगा, आएगा डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, मतलब इस तरह से भी एक डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे इस तरह से भी CH2 बन जाएगा। नहीं, तो 3 प्रोडक्ट बना। लेकिन अब देखो तो बाबू यहाँ पे बात करें, इसका नाम क्या होगा, 1-मिथाइल 1-साइक्लोब्यूटेन, इसका 1-मिथाइल 1-साइक्लोब्यूटेन। तो दोनों क्या है, ये दोनों सेम बाबू है ना, दोनों सेम स्ट्रक्चर है, सेम प्रोडक्ट। नहीं, इस दोनों में से किसको लिखेंगे, किसी एक को लिखेंगे। चलो किसी एक को लिखेंगे, यहाँ पे इसी को लिख देते हैं CH3 और प्लस एक और चीज बनेगी। अब इसमें ये कह रहा है कि बताइए आप मेजर कौन सा होगा, इसमें क्या तुमको बताना है, मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, देखो तो यहाँ पे कितना एसिड एटम है, ये देखो तो कितना एसिड एटम, डबल बॉन्ड के साथ 3 2 5 और 7, तो इसमें एसिड एटम कितना है, 7 है। इसमें एसिड एटम कितना है, देखो तो डबल बॉन्ड के साथ इधर क्या है, नहीं तो 4 है। ये तुम्हारा लेस स्टेबल है, ये तुम्हारा मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेजर, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनर। तो इसी तरह से इसमें इसका जितने भी क्वेश्चन है तुम्हारा, जैसे इसमें कौन कौन से है, इसका सेकेंड नंबर है, इसका थर्ड नंबर है, तो बन जाएगा। बहुत आसान है, कोशिश करना बनाने के लिए। तो देखो तुम लोग कुछ होमवर्क देते हैं, देखो कोशिश क्या करना है, तो ये बन जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और जैसा देखते हैं हम लोग, देखो बाबू बेटा लिख लो इसको, इसका बाकी सेकेंड और थर्ड बना लेना। देखो यहां 10.11 देखो, 10.11 देखो, इसमें कह रहा है कि कन्वर्जन है, पहला बता रहे हैं नहीं, और एक लास्ट बता रहे हैं 1 और 10। बाकी सब तुम लोग खुद से बीच वाला सब क्वेश्चन करोगे। इथेनॉल टू ब्यूट 1I, तो कितना आसान है। इथेनॉल से क्या बनाना है, ब्यूट 1I बनाना है, ब्यूट 1I मिलता है। चलो कैसे बनाएंगे, देखो बाबू यहाँ पे देखो, इथेनॉल में क्या दिया है, C2H5OH दिया है। अब कहां तक जाना है तुमको, ब्यूट 1I, यानी कि ये चीज बनाना है CH3CH
2C 1 है तो ट्रिपल बॉन्ड CH। तो वो बहुत आसान है, ये तो तुम दिमाग लगा कि लंबा सा प्रोसेस भी जा सकते हो, और एक शानदार तरीका है। कौन सा तरीका? अभी हम लोग पढ़े थे बाबू, याद है कि यहाँ पे C2H5, यहाँ पे Br लेंगे, इसका Br ऐसे कुछ भी लो, इसके रिएक्शन हम लोग कराते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड C और Na से, सोडियम एसिटिलीन इसको बोलते हैं, इससे कराते थे। Na में प्लस, इसमें माइनस आएगा, Br बाहर आएगा, ये जाके जुड़ जाएगा, बन जाएगा। नहीं तो एक तो अफसोस पे यहाँ पे Br आना है ना, तो इसका अल्कोहल अल्काइल हैलाइड्स कैसे बनाएंगे? तो Br ही लाते हैं, चलो NaBr, इसके साथ साथ H2 को नहीं बताए थे। अब यहां से OH गैस होगा, क्या बन जाएगा? देखो तो CH3 CH2, यहाँ पे क्या आएगा? देखो तो यहाँ पे Br आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे? अब इसके रिएक्शन हम लोग कराते हैं बाबू किससे? तो इस कंपाउंड से, सोडियम एसिटिलीन से, इसीलिए तो बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस प्लस। तो Br भागेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, इस पे अटैक करेगा, और जो तुम्हारा प्रोडक्ट है इधर CH3 CH2C इधर से नहीं जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड CH, तो बन गया ना। अच्छा, एक मेथड ये है, और भी इस तरह से हम थोड़ा लंबा सा मेथड से हम लोग बनाते हैं। दूसरा देखते हैं जरा सा, जैसे यहाँ पे CH3 है, थोड़ा सा मान लो इसको हम भूल जाते हैं, तो कैसे बनाएंगे? CH2OH, हालांकि अच्छा तरीका यही है। नहीं तो एक तरीका हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको PCl3 से रिएक्शन कराते हैं, तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे CH3 CH2, थोड़ा सा मेहनत करने वाला काम है, CH3 CH2 और क्या आएगा? CH। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बाबू, इसका अल्कोहलिक KOH ले लो, तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। फिर यहाँ पे क्या ले लो, याद है Br2 CCl4 ले लो, तो देखो तो CH2 CH2 Br और Br, और यहाँ पे ले लो बाबू तुम क्या। अच्छा, एक और चीज है, पहले तो इसमें कार्बन को भी बढ़ाना पड़ेगा। नहीं देखो तो यहाँ पे हम लोग क्या बना दिए, देखो तो यहाँ पे सोडियम एमाइड ले लेते हैं, एक ही बार में गायब कर देंगे, C यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एक एक, यहाँ पे एक। लेकिन देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि यहाँ से तुम एक और काम कर लेना, सोडियम से रिएक्शन करा लेना यहाँ पे, कि क्या हो जाएगा? ये डबल हो जाएगा। फिर जहां पे डबल बॉन्ड आएगा, नहीं पहले तो हम लोग क्या करेंगे, समझ रहे हो ना? देखो इसको तुम यहां से करेंगे, तो यहाँ पे सोडियम ले लो, यहाँ पे पहले तो सोडियम ले लेते हैं, तो CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पे रिएक्शन कराओ अल्कोहलिक KOH से, तो दो प्रोडक्ट बनेगा। तो पहला वाला लेके चलते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे डबल बॉन्डिंग आएगा। पहले तो CH, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, Cl2 से H से कराओ, तो पहले तो यहाँ पे CH2 Cl आ जाएगा, फिर इसे सोडियम किससे कराते हैं? अल्कोहलिक KOH से। ये बहुत लंबा प्रोसेस है बाबू, हम ऐसे ही बता रहे तुम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए। CH2, अब इसमें Br2 डालो और CCl4, इस पे डालते हैं Br2 CCl4, तो क्या आएगा? तो CH3 CH2 और CH Br और CH2 Br। अब इसके रिएक्शन कराते स्ट्रॉन्ग NaNH2 से दो ले लो, इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये, लेकिन इस मेथड से मत बनाना बाबू, क्यों इतना मेहनत करेंगे? हम इसलिए बता दिए थोड़ा सा तुमको रिवीजन हो जाए। नहीं तो ये सब क्वेश्चन है, उसके वजह से एक लास्ट क्वेश्चन है, बीच का सारा क्वेश्चन तुम बनाओगे। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसमें, लिखो इसको जरा। लास्ट क्वेश्चन है, बेंजीन से बनाना है 10 नंबर क्वेश्चन, बेंजीन से बेंजीन टू बाइफिनाइल। देखो तो ये बेंजीन है, और बेंजीन से क्या बनाना है बाबू तुमको? बेंजीन से जाना है, ये चीज बना है, बेंजीन से तुमको ये बाइफिनाइल का मतलब दो बेंजीन को जोड़ देना है इस तरह से, इसी को हम बोलते हैं बाइफिनाइल। नहीं अब कैसे याद करो बाबू, फिटिंग रिएक्शन नहीं बताते हैं कि ARX होता है, एराइल हैलाइड्स होता है, उसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं। तो अब जैसे हम चेक करते हैं एराइल हैलाइड्स के बारे में जरा सा, तो एराइल हैलाइड्स क्या होता है समझो बात को जरा सा। तो पहले तो यहाँ पे वो R चाहिए ना बाबू,
तब ना हम लोग सोडियम डाल देंगे। तो यहाँ पे R लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, Cl2 FeCl3, तो नहीं वो कहीं भी क्लोरीन जुड़ जाएगा, हैलोजिनेशन। Cl2 FeCl एनहाइड्रस FeCl3 लेते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहाँ पे Cl आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, सोडियम लेंगे ड्राई ईथर, तो क्या बन जाएगा ये चीज बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या करना है तुम लोग को, 10.11 तक सारे क्वेश्चंस करके लेके आना है। इसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास लेते हैं। सारे क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन बना लेना है, हम कभी भी चेक कर सकते हैं। बना के सबको जितना जो भी पहले तो जो हम लोग बना चुके थे 10.1, 10.2, 10.3 वहां से छोड़ के बाकी कन्वर्जन का मेनली 10.11 का जितने क्वेश्चन है 8 और क्वेश्चन है, 8 का क्वेश्चन बना के मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे क्या करना है, सबको मैसेज करना है। इस चीज को याद रखना है आज ही।